Conceptual question number 11.7. If the pitch of sound is increased, then what is its effect on? Number A, frequency of sound. Number B, speed of sound. Number C, intensity of sound. Number D, loudness of sound. Number E, wavelength. पिच को बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लाउडनेस ऑफ साउंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा और वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव के ऊपर क्या असर पड़ेगा, यह हमने बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बताते हैं। हमारे पास है एज जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है पिच के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम पढ़ चुके हैं, जो पिच है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, यानी कि पिच और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, अगर एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। सो यहाँ पे पिच और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है, अगर हम पिच को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम पिच को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, पिच के बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो पिच के बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पिच है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो पिच है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, न स्पीड पिच के ऊपर डिपेंड करती है। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमारे पास मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। मीडियम के चेंज होने से स्पीड चेंज होगी, बट पिच के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होगी और स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स कांस्टेंट या डज नॉट चेंज। पिच के बढ़ाने से इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिच ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी पिच पे डिपेंड नहीं करता। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इंटेंसिटी के ऊपर, पिच के बढ़ाने से इंटेंसिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लाउडनेस ऑफ साउंड, ना लाउडनेस ऑफ साउंड पिच पे डिपेंड करता है, ना पिच लाउडनेस ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो पिच के बढ़ाने से लाउडनेस के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लिख सकते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पिच, अपॉन द पिच ऑफ साउंड। सो if we increase the pitch, अगर हम पिच को बढ़ाएंगे then loudness remains constant, loudness remains constant और loudness constant रहेगा, loudness चेंज नहीं होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट ई, wavelength, wavelength of sound waves। तो wavelength क्या होगा, इसको देखने के लिए हम जो है एक फार्मूला हम लिखेंगे, एज वी नाउ दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये जो फार्मूला है वो हमारे पास वेव इक्वेशन का फार्मूला है, वेव इक्वेशन। तो यहां पर जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास हम एयर में कंसीडर कर रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड को सेम मीडियम में कंसीडर कर रहे हैं, तो सेम मीडियम में स्पीड तो कांस्टेंट है, तो हम इसको कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा सकते हैं। कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाने से पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, फिर इसके नीचे 1 कंसीडर करें, तो वेवलेंथ को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएं राइट साइड में स्पीड के, तो एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। अब स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा दें, तो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा। देखिए पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तो पिच के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पिच के कम होने से फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो
इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान भी रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इस रिलेशन के तहत वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो हैंस इफ वी इंक्रीज द पिच को इंक्रीज करेंगे तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगा। देन wavelength decreases, पिच के बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ डिक्रीज होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11.8 वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूसेस साउंड व्हेन अ सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट वी डू नॉट हियर इट्स साउंड व्हाई। हम पढ़ चुके हैं बॉडीज की वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है, लेकिन सिंपल पेंडुलम का जो बब है वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वहाँ से जो आवाज़ पैदा हो रही है हम नहीं सुन रहे हैं, वो हम नहीं सुन सकते हैं। इसकी रीज़न क्या है? हम जानते हैं हर आवाज़ हम नहीं सुन सकते। जैसा कि ये जो मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके अंदर एटम पाए जाते हैं और एटम हर वक्त वाइब्रेशन में है। तो दीवार है, वो एटम है, वो मैटर है, उसके अंदर एटम है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह जो आपका जो तकिया है, आप तकिए के ऊपर सर रखते हैं तो तकिए के अंदर भी एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उस वाइब्रेशन की आवाज़ भी हमें नहीं आती। इसी तरह हमारी जो जिस्म है वो भी मैटर है, जिस्म के अंदर जो सेल है वो एटम है, तो वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी आवाज़ भी हमें नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने ह्यूमन एयर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि इंसान की जो एयर है उसको लिमिट किया है, यानी कि अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है ताकि एक मखसूस फ्रिक्वेंसी वाली आवाज़ ह्यूमन एयर सुन सके। अगर हर आवाज़ सुनने की सलाहियत अगर हमारे कान में होती तो क्या होता, हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। हम तकिए के ऊपर सर रखते हैं, वहाँ से वाइब्रेशन की आवाज़ आती, या दीवारों के अंदर एटम की वाइब्रेशन की आवाज़ आती, हम चैन से सो भी नहीं सकते थे। इसीलिए हर वाइब्रेशन की आवाज़ हमें नहीं आती, हमें वही आवाज़ आती है, वही आवाज़ हमें सुनाई देती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20K हर्ट्ज तक। मैंने आसानी के लिए 20K हर्ट्ज कहा, इनकी असल में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है। तो आपको याद रखने के लिए आसानी होगी, तो आपने 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज आप लिखें, यानी कि उन आवाज़ को हम सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी या तो 20 हर्ट्ज हो या 20 हर्ट्ज से अबव हो, या उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज हो या 2000 से बिलो हो। उन आवाज़ को हम सुन सकते हैं, बाकी आवाज़ हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ भी हम नहीं सुन सकते, 20,000 से ऊपर फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को भी हम नहीं सुन सकते। सो सिंपल पेंडुलम की जो केस है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे है, इसलिए जो कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज में नहीं है, इसलिए हम उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते। तो आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर आपने लिखना नहीं है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हमारे पास है ह्यूमन ऑडिबल रेंज। ह्यूमन ऑडिबल रेंज मीन्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी के रेंज को कहते हैं ह्यूमन ऑडिबल रेंज। इस रेंज में फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है, हम उनको ईजिली सुन सकते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को भी हम नहीं सुन सकते। 20,000 या 20K से ऊपर फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को भी हम नहीं सुन सकते। तो 20 हर्ट्ज से नीचे जो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है इनको हम इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। 20,000 या 20K से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उन आवाज़ को हम अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। इन दोनों आवाज़ को हम नहीं सुन सकते।